Hello everyone, welcome to Webmaker. This is Naval, your educational companion. In this video, we are going to discuss NDA paper 2021. लास्ट के 5 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 30 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिया हुआ जिसका सम हमको बताना है कि ये ऑप्शंस गिवन है कि ये इस ऑप्शंस में जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनके सम, इनमें से किसका सम जो है इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। यहाँ पे ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन NCn। इस तरह से ये जो क्वेश्चन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इनका जो सम है यहां से लेकर के यहां तक का जो सम है, अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इस तरह से देखें 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन देखें तो वो होता है हमारा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस द सो ऑन NCn x टू द पावर n। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 2 टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 इज इक्वल टू 1 प्लस NC1 NC2 प्लस 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 सो ऑन NCn। क्योंकि यहां से और ये जो पार्ट है इसी की वैल्यू हमको बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन में NC1 से NCn तक का सम हमको पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसको अगर इधर ट्रांसफर कर ले तो हमको मिल जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन। यानी कि जो आंसर है इसका जो सम है वो आ रहा हमारा 2 टू द पावर n माइनस 1। तो अब ये पता करना है कि इन ऑप्शंस में से किसका सम इसके इक्वल आ रहा है। तो ये ऑब्वियस है, ये क्लियरली देख सकते हैं हम आसानी से कि ये सारे जीपी हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सब जीपी में है। तो जीपी का सम हमको पता है कि जीपी में जो n टर्म का सम है वो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, ये सबको पता है। तो अब इनमें से किसका सम इसके इक्वल आएगा ये बात देखनी है हमको। अब यहां पे जो पावर है वो n है, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए वो n होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n किसमें है, इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ 1 से लेके n तक है, इसमें सम ये हुआ है। उसके बाद इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी नहीं है n, सो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब है इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों का सम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इसका सम देखें हम यहाँ पे ये हो जाएगा a 2 है, r भी 2 है, 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड आ रही है, ये आंसर नहीं आ रहा है। दिस मींस दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हम अगर इसको कैलकुलेट ना करें तब भी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो सम आएगा हमारा वो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो r is 2 and number of terms is n, so 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1, so this will be equal to this 2 to the power n minus 1. So this is the answer, option C is correct. तो होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। अगर कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज, अगर थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 32 is also from binomial
ये एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। इसमें हमको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम निकालना है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमको फर्स्ट टर्म और हमको जो निकालना है वो हमारा है फर्स्ट टर्म एंड प्लस लास्ट टर्म। ये गिवन है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम हमको निकालना है। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन इज 1, बी इज 2, सी इज n एंड डी इज 2n। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। पहले तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n का एक्सपेंशन करें हमको, तो 2n c0 प्लस 2n c। चलिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का सम हमको निकालना है। जनरली सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख दिया, तो c1x प्लस 2n c 2x स्क्वायर प्लस 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 सो ऑन 2n c2n x टू द पावर 2। ये हो गया 1 प्लस x का एक्सपेंशन। तो फर्स्ट टर्म हुआ हमारा ये, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2n c0 एंड प्लस जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है 2n c2n। ये हमको पता 1 होता है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, सो आंसर इज 2। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोग समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, या इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए या उसका पिक मुझे सेंड कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 हमने यहाँ लिखा नहीं था, कंफ्यूजन मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज फ्रॉम AP. The first, if the first term of an AP is 2, AP है, AP से एक क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू 2 गिवन है, and the sum of 5 terms, sum of 5 terms is equal to 1/4 of, क्वेश्चन है 1/4 of sum of next 5 terms। तो आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट 5 टर्म हम कैसे निकालते हैं। तो 10 टर्म्स में से 5 टर्म्स को अगर हम माइनस कर दें तो हमको नेक्स्ट 5 टर्म्स मिल जाता है। तो क्वेश्चन इज दिस वन कि फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, एंड जो 5 टर्म का सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन है। Then find we have to calculate sum of 10 terms। तो यहीं से क्वेश्चन, ये इजी सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं जल्दी से। एंड ऑप्शंस यहां पे लिख देते हैं हम। ए ऑप्शन इज -500, बी इज -250 and C is 500 and D is 250। ये ऑप्शंस गिवन है, यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो S5 मींस 5/2, सॉरी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे कि S5 इज इक्वल टू 1/4 S10 माइनस 1/4 S5। अब S5 किधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा हमारा 5/4 S5 इज इक्वल टू 1/4 S10। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जो 5 टर्म्स का सम है उसको उसका एक्सपेंशन कर देते हैं हम। तो 5 यहां पे हो जाएगा 5/2
2a प्लस 4d। सिमिलरली 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस 9d। तो यहां से ये 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 4a प्लस 18d। नाउ दिस विल बिकम 10a plus 20d is equal to 4a plus 18d. 6a is equal to 18d minus 20d is equal to minus 2d. So d will be equal to 6a divided by minus 2. That is minus 3a and it is equal to minus 3 into 2 is equal to minus 6. अब 10 टर्म का सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। S10 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। दिस इज इक्वल टू 5 2a मीन्स 2 into 2 4 प्लस 9 into minus 6 9 6 54 minus 54 and plus 4 that is minus 50. So 5 into minus 50 is equal to minus 250. The answer is minus 250. Therefore option B is correct. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो AP से था, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स सिंपल कॉन्सेप्ट से समाप्त टर्म्स का। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये शॉर्ट वीडियोस हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम एवरी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों को कुछ सजेशन है आप लोगों का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस तरह से किया जाए इसको, तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। Now question number 34. Question number 34 is also from GP. Question number 30. Question number 34. Consider the following statements. If each term of GP is multiplied by same non-zero number. तो पहले कंसीडर करते हैं कोई भी एक स्टेटमेंट 1 जो है एक GP दिया हुआ है, सपोज दैट इज AR square and so on AR to the power n minus 1। ये एक GP दिया हुआ हमारा, ये कह रहा है कि किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या ये GP रहेगा, ठीक है। देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ GP। तो देखते हैं इसको, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं कि GP रहेगा कि नहीं है। सपोज दैट हम B से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, B से मल्टीप्लाई करते हैं GP को, तो ये BA हो जाएगा, ये BAR हो जाएगा, ये BAR स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन ये BAR टू द पावर n माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे जब हम कॉमन रेशियो निकाल के देखते हैं इसका और इसका, सिमिलरली यहाँ भी हम इसका अगला टर्म भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले सकते हैं BAR टू द पावर n, इसका अगला टर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इन दोनों टर्म्स का जो कॉमन रेशियो आएगा दैट इज यहाँ पे A2 डिवाइडेड बाय A1 इज BAR डिवाइडेड बाय BA, दैट इज कॉमन रेशियो इज सिमिलरली A3 अपॉन A2 करते हैं, A3 अपॉन A2 अगर किया जाए यहाँ पे तो BAR स्क्वायर डिवाइडेड बाय BAR, ये दोनों कैंसिल हो गया, अगेन कॉमन रेशियो R ही R। सिमिलरली अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए, इससे इसको डिवाइड किया जाए तो भी BA कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन जो कॉमन रेशियो आएगा R आएगा, इसका मतलब है कॉमन रेशियो इक्वल है। दिस मींस दैट दिस इज आल्सो अ GP एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
नाउ सेकेंड स्टेटमेंट जो गिवन है इसमें कि अगर किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या जो रिजल्टिंग जीपी होगा वो भी जीपी होगा, रिजल्ट जो सीक्वेंस होगा वो भी जीपी होगा। तो यहां चेक कर लेते हैं हम जनरली, सपोज बी से हम डिवाइड कर रहे हैं, ए बाई बी, ए बाई ए आर बाई बी, ए आर स्क्वायर बाई बी एंड सो ऑन। सिमिलरली ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन बी, ए आर टू द पावर n अपॉन बी। हमने बी से डिवाइड किया। अब अगेन हम कॉमन रेशियो चेक करें, a2 डिवाइड बाई a1 विल बी इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई बी एंड डिवाइड बाई दिस मींस दिस। अगर इसको से डिवाइड करें हमने उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये कैंसिल हो गया। अगेन हमारा जो कॉमन रेशियो है यही है। सिमिलरली a3 अपॉन a2 करके देख लेते हैं, a3 अपॉन a2 विल बी ए आर स्क्वायर अपॉन बी इनटू बी बाई ए आर। बी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अगेन हमारा जो कॉमन रेशियो है आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी जीपी को, कोई जीपी गिवन है, तो अगर उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो जीपी रहेगा। अगर किसी नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो भी वो सीक्वेंस जो है वो जीपी ही होगा। तो ऑप्शन में दिया था कि 1 करेक्ट है, और फर्स्ट जो दिया था 1 ओनली, बी ऑप्शन था 2 ओनली, सी ऑप्शन था both 1 and 2, and D option is neither 1 nor 2. So option C is correct. तो ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन था। इस बार जो आया है आपके 2021 में एनडीए के पेपर में। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें डिविजिबिलिटी रूल को चेक यूज कर लिया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन एक बार फिर से बोलता हूं मैं, हाउ मेनी 5 digit prime numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5। डिजिट्स जो गिवन है वो 1 2 3 4 5। इससे हमको प्राइम नंबर्स बनाने हैं एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, हमको प्राइम नंबर्स बनाने हैं। जनरली अगर देखें इन 5 डिजिट्स को यूज करके कितने नंबर्स बनेंगे अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हमको पता है कि हमको टोटल जो नंबर्स मिलेंगे वो 5 फैक्टोरियल मिलेंगे। अब हमको ये चेक करना है कि इनमें से कितने नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो एवरी नंबर जो 5 डिजिट के नंबर, यानी ये सारे 5 डिजिट यूज होंगे, चाहे जिस ऑर्डर में इसको लिखा जाए। अगर इसी ऑर्डर पहला ही नंबर ले लें तो पहला नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 फर्स्ट नंबर। अगर इनका सम देखें, प्राइम नंबर के लिए किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अब जरा देखें डिविजिबिलिटी रूल चेक करें, प्लस करते हैं इनको, तो इसका जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है। 15 3 से भी डिविजिबल है और 15 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और जितने भी नंबर 5 फैक्टोरियल के अंदर आएंगे वो सारे 5 फैक्टोरियल मींस 120, टोटल 120 नंबर्स बनेंगे। अब 120 नंबर्स में जो जितने भी नंबर्स होंगे वो सब में यही सारे डिजिट्स होंगे, और ये सारे डिजिट्स अगर हैं तो वो इसमें चूंकि 5 लास्ट में आ रहा है तो ये 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है। लेकिन अगर बाकी हम ले लें इसको लेते 5 1 3 2 4, तो ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा, ऑलवेज 3 से डिविजिबल होगा, और लास्ट में 4 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी हमको जो नंबर है इसमें वो प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो
इसमें ऑप्शंस यहाँ पहले लिखना चाहिए था मुझे। तो ऑप्शन में 5 दिया हुआ है एंड B4 C3 एंड D is 0, सो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा प्राइम नंबर, D is the correct option। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हम ट्राई करते हैं, इसमें इसको यहाँ पे डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 फंक्शन से है। एक फंक्शन गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। fx plus 1 is equal to x square minus 3x plus 2 और then what is f equal to, यानी कि हमको वैल्यू निकालनी है fx की वैल्यू कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शंस भी यहां पे लिख लेते हैं। ए ऑप्शन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, बी ऑप्शन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सी इज x स्क्वायर प्लस 3x plus 3 and D option is x square minus 3x plus 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि fx plus 1 दिया हुआ है और fx की वैल्यू निकालनी है। अगर ये उल्टा दिया होता, अगर fx गिवन होता और fx plus 1 की वैल्यू निकालनी होती तो उस कंडीशन में हमारे लिए आसान हो जाता, बहुत इजी हो जाता, क्योंकि जहां जहां भी x था वहां पे हम x plus 1 पुट कर देते। लेकिन अभी ये यहाँ पे fx plus 1 दिया हुआ है और fx निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसको हमको जहां पे x है उसको x plus 1 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो एक अच्छी बात इस क्वेश्चन के साथ ये है कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x plus 1 is equal to x square, सॉरी इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ये आएगा हमारा x minus 2, x minus 1 and x minus 2। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ये हमारा हमको फैक्टर्स मिलेंगे। अब इसको हम इजीली x plus 1 के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो fx plus 1 is equal to, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको x plus 1 और यहाँ पे minus 2। सिमिलरली इसको भी हम x plus 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे हो जाएगा हमारा x plus 1 and minus 3। अब ये x plus 1 के टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, ये इजी हो गया। अब अगर fx निकालना है हमको, जहां जहां भी x plus 1 था वहां पे हम x पुट कर दें, सो x minus 3। तो दिस इज द आंसर। अगर इसको हमको फिर से इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 मिल जाएगा। दिस मींस दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता तो हम इसको कैसे करते, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है तो हम थोड़ा अल्टरनेटिव मेथड यूज कर लेते हैं इसको, कि उसको हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं x plus 1। अब हम जहां भी x था, जहां भी x है वहां उसको हम x plus 1 कर दें। कैसे कर सकते हैं, इसको x plus 1 का होल स्क्वायर कर दिया जाए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, अपनी मर्जी से हमने कर दिया। इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें आएंगी क्या आएगा, 2x plus 1 एक्स्ट्रा आएगा इसके अंदर। तो अब क्या किया जाए, इतना ही माइनस कर दिया जाए, यहां से हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस 2x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3, अब इसको भी ऐसे कर दिए थे, इसको भी क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे x plus 1 लिख देते हैं, यहाँ पे x plus 1 लिख दिया एंड क्योंकि हमको x plus 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, माइनस 3 इसमें आ गया, यानी कि हमको प्लस 3 और कर दिया जाए यहाँ पे, तो प्लस 3 कर देते हैं यहाँ पे एंड प्लस 2 पहले से था यहाँ। सो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
अब ये आ गया हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 एंड प्लस 3 प्लस 2। अब यहां पे इसको ये x प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा हमारा -5x प्लस 1 एंड प्लस का 6 आ गया यहाँ पे। इसको इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो हम दोबारा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे ये fx प्लस 1 जो हो गया हमारा वो ये हो गया, तो fx कितना आ जाएगा? तो fx ऑब्वियसली हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप बारी बारी इसको करिए, ठीक है? पहले सिर्फ इसको कन्वर्ट करिए, फिर दोबारा हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड जो पहले था हमारा माइनस 3x, इसको ये रहने देते हैं माइनस 3x प्लस 2b, और यहाँ में जो एक्स्ट्रा था उसको हमने माइनस कर दिया माइनस 2x एंड माइनस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x सॉरी माइनस 5x एंड प्लस 1। अब यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 1 हम लिख देंगे, तो माइनस 5 बाहर आएगा तो प्लस 5 हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है? तो यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस का 6। तो अगर इस तरह का और भी क्वेश्चन करना है आप हमको लिखिए, इस तरह का और क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियो बना करके उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, होप ये आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पिछले जो 1 से लेकर 30 तक के वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप जाकर के उन वीडियोस को भी देख लें। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वहां से उसका सॉल्यूशन, उसका डिस्कशन देख सकते हैं। और कोई दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।